Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents, dear students and all the rest of the viewers, अस्सलाम वालेकुम. डियर स्टूडेंट्स, पिछले बार हमने जहाँ पे रखा था आज हम वहीं से पढ़ने जा रहे हैं. हमने पिछले बार इस चैप्टर का पढ़ा था कि पद्मिनी नाम के एक हाथी है. पद्मिनी नाम जो है अम्मा ने रखा होता है. लड़का हमें कहानी बता रहे होते हैं जिसमें कि बोलते हैं कि पद्मिनी जो है उसको चोट लगी है और उसके लिए डॉक्टर लाए हैं, है ना. हमने पढ़ा था कि डॉक्टर जो है गन निकालते हैं तो अम्मा रोने लगती है, उनकी आंखों में आंसू आते हैं. आज हम वहाँ से आगे पढ़ने जा रहे हैं बेटा. देखिए, मनोज अंकल एक्सप्लेन. देखिए अम्मा रोती है. देन ही टुक आउट अ गन. अम्मा लुक्ड एट इट एंड हैड टीयर्स इन हर आइज. उन्होंने गन निकाला. अम्मा ने गन को देखा और वो रोने लगी. क्यों रोने लगी? क्योंकि उनको लगा कि पद्मिनी को मार दिया जाएगा. फिर उसके बाद मनोज अंकल एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं उनको कि गन किस लिए है. देखिए, मनोज अंकल एक्सप्लेन्ड, अम्मा जी दिस वॉन्ट किल पद्मिनी. मनोज अंकल जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि अम्मा जी ये पद्मिनी को मारेगा नहीं, ये मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं है. आई हैव टू स्टिच हर वॉन्ट्स. मुझे उनके ज़ख़म जो है, जो चोट लगी है, ज़ख़म लगी है, उनको सिलना है, स्टिच करना है. ठीक है. आई कैन डू दैट ओनली व्हेन शी इज़ स्लीप. हम कोई भी इंसान जब ऑपरेशन करना हो तो उसको बेहोश किया जाता है. उसके जो जहाँ पे ऑपरेशन करना है या फिर जहाँ पे सिलाई वगैरह स्टिच वगैरह लगाना है उस हिस्से को या तो बेहोश करते हैं या तो इस इंसान को शहद से. तो इसी तरह से इस जानवर को भी यानी हाथी को भी बेहोश करना पड़ेगा, नहीं तो जो मनोज अंकल है, जो वेटरनरी डॉक्टर है, वो इसको स्टिच नहीं कर सकते इसकी चोट को. इसीलिए उन्होंने गन निकाला है कि गन से उसको बेहोश करके सुला के उसके बाद ही उसको स्टिच कर सकते हैं. ठीक है, वही ये समझा रहे हैं. आई कैन डू दैट ओनली व्हेन शी इज़ स्लीप. मैं सिर्फ तभी उसको स्टिच कर सकता हूँ जब वो सोई होगी या बेहोश होगी. ठीक है. द बुलेट्स इन दिस गन विल ओनली मेक पद्मिनी स्लीप फॉर अ फ्यू आवर्स. बुलेट्स में जो गन में जो बुलेट्स हैं वो सिर्फ पद्मिनी को कुछ टाइम के लिए सुलाएगा. ठीक है, बेहोश कर देंगे. ये समझाते हैं. द बुलेट वर्कड एंड पद्मिनी वॉज सून एस्लीप. देखिए, गन के साथ जो बुलेट पद्मिनी के अंदर डाला गया वो उसने काम कर लिया, यानी कि वो बेहोश हो गई, वो सो गई. पद्मिनी वॉज सून एस्लीप. पद्मिनी सो गई. ठीक है. वाइल शी स्लेप्ट मनोज अंकल क्लीन्ड एंड स्टिच्ड हर ट्रंक जेंटली. जब वो सो रही थी तो मनोज अंकल ने उसके ट्रंक को साफ किया. ठीक है. और उसके बाद उसको स्टिच किया. ठीक है, सिलाई किया, स्टिच लगाए उस पर. देन ही रिटर्न्ड टू अम्माज हाउस. ये सब करने के बाद वो अम्मा के घर पे वापस लौट के आए. लुकिंग टायर्ड बट हैप्पी. वो थोड़े थके हुए लग रहे थे, टायर्ड लग रहे थे, थके हुए थे, बट हैप्पी थे, खुश थे. वो थके हुए थे, खुश थे. क्यों वो थके हुए थे? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ज़ख़म साफ़ किए, स्टिच किए. ठीक है, ये सब किया काम. बट हैप्पी, वो खुश थे. किस लिए? क्योंकि उनका ये काम वो इसमें सक्सेसफुल हुए. ठीक है, कामयाब हुए. ये ट्रंक जो भी उसके ज़ख़म लगे हुए थे ट्रंक पे, उसको साफ़ करने में और उसको स्टिच करने में वो कामयाब हुए, इसीलिए वो खुश भी थे. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बिफोर ही लेफ्ट, जाने से पहले. कौन? मनोज अंकल ने जाने से पहले ही टोल्ड अस हाउ टू लुक आफ्टर पद्मिनी. उन्होंने हमें बताया कि पद्मिनी का कैसे ख्याल रखना है. अनटिल ही केम बैक, जब तक वो वापस नहीं आते. ठीक है, यानी कि मनोज अंकल जो है, वेटरनरी डॉक्टर जो है, वो चले गए वापस, लेकिन जाने से पहले बता के गए कि किस तरह से पद्मिनी का ख्याल रखना है. ठीक है. 2 days लेटर, 2 दिन बाद, अम्मा डिसाइडेड टू टेक मी टू सी पद्मिनी. 2 दिन बाद अम्मा ने डिसाइड किया कि वो मुझे पद्मिनी को दिखाने के लिए लेके जाएंगे. यानी कि पद्मिनी जहाँ है वहाँ वो इस लड़के को लेके जाने वाले थे. ठीक है. पद्मिनी इज़ मच बेटर बट शी स्टिल नीड सम हेल्प टू ईट एंड ड्रिंक. देखो, अम्मा उसको बताते हैं, लड़के को बताते हैं कि पद्मिनी अब बहुत ठीक है, लेकिन अभी तक भी वो ठीक तरीके से खा नहीं पाती. उसको अभी भी खाना पीना इन सब के लिए मदद की ज़रूरत पड़ती है. ठीक.
शी वॉक्ड टू द वी वॉक टू द फॉरेस्ट एंड सून केम टू एन ओल्ड टेम्पल। हम जंगल की तरफ गए और हम जब जंगल की तरफ गए हम एक टेम्पल के पास पहुँचे, पुराने टेम्पल के पास। ठीक, अम्मा रैंग द लार्ज बेल देयर। टेम्पल में, मंदिरों में क्या लगी होती है, घंटियाँ लगी होती है, ये बेल वगैरह। ठीक है, उस बेल को उन्होंने रैंग किया यानी कि बजाया। ठीक, जब घंटी को बड़े से वो जो वहाँ पे घंटी लगे हुए थे वो जब उन बेल्स को बजाए तब देखो सून अ फ्यू स्मॉल एनिमल्स केम टू द टेम्पल। छोटे छोटे एनिमल्स जो है वहाँ आने लगे घंटी की आवाज़ सुन के, टेम्पल के बेल्स की आवाज़ सुन के। ठीक है, देन सम बर्ड्स, और उसके बाद कुछ बर्ड्स भी वहाँ पे आए। वी मस्ट नेवर शो एनिमल्स दैट वी आर एफ्रेड सेड अम्मा। अम्मा कहती हैं कि हमें कभी भी एनिमल्स को ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम डरे हुए हैं। ठीक, इट मेक्स देम फील दैट वी माइट हार्म देम। अगर हम डर जाते हैं और हम हिलने की या भागने की कोशिश करते हैं तो इससे उनको ऐसा लगता है, जानवरों को, एनिमल्स को ऐसा लगता है कि हम उन्हें चोट पहुंचाएंगे। ठीक है, हम उन्हें किसी तरह के नुकसान पहुंचाएंगे, इसीलिए वो हम पे अटैक करते हैं। शी गिव देम सम फूड शी हैड ब्रॉट विद हर। वो वहाँ पे जितने एनिमल्स आए थे उन एनिमल्स को उन्होंने क्या दिया, अम्मा ने खाना दिया। ठीक है, जो वो अपने साथ लेके आए थे, कुछ ग्रेन्स वगैरह, दाना वगैरह या फिर रोटी वगैरह लेके आए होंगे, वो सब उन जानवरों को खिलाया। ठीक, वेयर इज़ पद्मनी आई आस्क्ड। उसके बाद मैंने पूछा कि पद्मनी कहाँ पे है। बस बेटा हम यहीं पे रख लेते हैं आज के लिए। देखिए हमने क्या सीखा। अच्छा, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मनोज अंकल ने गन के साथ गन में जो बुलेट्स थे उन्होंने बताया कि बुलेट्स जो है पद्मनी को मारेगा नहीं, सिर्फ बेहोश करेगा। ठीक, उसके बाद उन्होंने बताया कि इस बुलेट्स को जब ये बेहोश हो जाएगी तभी मैं इसके ज़ख्म को, चोटों को, वॉन्ड्स को सिल सकता हूँ। ठीक है, स्टिच लगा सकता हूँ। उसके बाद वो चले जाते हैं, ये बता कि किस तरह से पद्मनी के ख्याल रखना है। वो स्टिच कर लेते हैं सक्सेसफुली और वो खुश हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग कहाँ जाते हैं, पद्मनी को देखने जाते हैं। कौन, अम्मा और बॉय जो हमें कहानी बता रहा है। ठीक है, वहाँ पे वो जंगल में पहुँच जाते हैं और जंगल में जब अम्मी जो है मंदिर की जब घंटी बजाते हैं तो बहुत सारे एनिमल्स, छोटे छोटे जानवर और बर्ड्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और सबसे अच्छा सवाल यहाँ पे अम्मा ने दिया, ये सबक दिया अम्मा ने, ये उन्होंने बोला कि हमें कभी भी जानवरों को ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम डरे हुए हैं। ठीक है, इससे अगर हम डर जाएंगे और हम डरे हुए हैं ये पता चलेगा उनको, तो उनको लगेगा कि हम उन्हें किसी तरह की नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ठीक, फिर वो उनको खाना दे देती हैं और उसके बाद लड़का पूछते हैं कि पद्मनी कहाँ पे हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।